नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस का बड़ा ही शानदार टॉपिक भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इससे पहले आपको ये वादा करना होगा कि इस वीडियो को आप पूरे देखेंगे और हम दावा करते हैं कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूरा है वो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक परिवर्तन के बारे में, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों अर्थात भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव्य, गैस, आकार और आकृति, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, लंबाई और चौड़ाई जैसे ऊंचाई, ताप, दाब, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात जो बाहरी परिवर्तन होता है उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें अंदर के जो रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं और उसे ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में कि भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या क्या है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जो भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था, ताप आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जो रासायनिक गुण हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, अर्थात वही जैसे पदार्थ रहता है, जैसे बर्फ़ का पानी हो गया तो पानी का वापस से बर्फ़ हो जाता है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात आगे इसे उदाहरण के थ्रू हमें समझने का प्रयास करेंगे कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय कैसे होते हैं। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरणों के बारे में कि जैसे उद्रवपतन है, अर्थात कोई पदार्थ का किसी पदार्थ में बदलना और वापस उसे ही पदार्थ में वापस हो जाना। जैसे किसी पदार्थ को ताप देकर उसको गैस अवस्था में बदल जाता है और उसको वापस से गैस अवस्था से वापस से द्रव अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो वह एक उसका उद्रवपतन होता है। जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना यानी गलन, बर्फ़ का पानी में बदलना। दूसरा हो गया पानी का बर्फ़ में बदलना, ये हो गया हिमानीकरण, अर्थात उसको ठंडा किया जाता है तो पानी का बर्फ़ में बदल जाता है। संघनन अर्थात वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना। और क्वथनाक अर्थात द्रव का वाष्प में बदलना एक क्वथनाक होता है। लोहे की छड़ का गर्म होना, ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे की छड़ का गर्म होना, कांच का टूटना, धातुओं का पिघलना। देखिए इसमें कोई भी पदार्थ है वो नया नहीं बन रहा है, उसी का जो तोड़ फोड़ हो रहा है, उसके आकार आकृति में ठोस, द्रव्य, गैस इसी प्रकार के कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। धातुओं का पिघलना, मोम का पिघलना, विद्युत बल्ब का जलना, ये सभी क्या है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो उदाहरण है जैसे पानी में मिट्टी में और नमक व शक्कर का घुलना, यानी पानी में मिट्टी, नमक और शक्कर का घुलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। बादलों का बनना, लोहे का चुंबक में बदलना और पायसीकरण, यानी पायसीकरण अब हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पायसीकरण किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में, अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। अर्थात जो पदार्थ, जिस पदार्थ में भौतिक गुण तो परिवर्तन होता है लेकिन उसके साथ साथ एक नया पदार्थ भी बनता है, तो उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब इसके पढ़ते हैं उसकी कुछ विशेषताएं के बारे में, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता क्या क्या है। पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, अर्थात जो पदार्थ है उसके भौतिक गुण होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस या फिर आकार आकृति में परिवर्तन के साथ साथ उसके रासायनिक परिवर्तन में भी परिवर्तन भी होता है। रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, यानी उसको वापस से उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरणों के बारे में, जैसे दूध का दही में बदलना और लोहे का जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। फलों और सब्जियों का पकना, यानी उसको वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। भोजन का पचना, भोजन का पकना। किण्वन, श्वसन अर्थात प्रकाश संश्लेषण। धातुओं का संक्षारण, फलों की ताज़ा कटी सतह का काला पड़ना। इस प्रकार से
ये रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जो आगे भी हम पढ़ेंगे। जैसे धातुओं की ताज़ा कटी सतह का काला पड़ना, और किसी पदार्थ का दहन अर्थात जैसे कोयले का दहन हो गया, पेट्रोल का दहन हो गया, तो वापस उसे उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। केरोसिन का दहन हो गया, लकड़ी का दहन हो गया, कागज़ का दहन हो गया, हाथों पर मेहंदी का रचना, गोबर का सड़ना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना, और एमजी तार का हवा में जलना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अर्थात जिस पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता किसी भी प्रकार से, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें केवल आकार, आकृति और ताप, दाब से इसी प्रकार से कुछ परिवर्तन किया जाता है, लेकिन कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है, तो वह एक भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन वह है जो भौतिक परिवर्तन के साथ साथ और उसके एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन है। ये वीडियो कैसा लगा आपको? एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।